वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज आप 180 अपनी बुक का ओपन कर लें। जो आपका आज का लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर है 10। चैप्टर आपने 9 स्टार्ट किया हुआ है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। देन हमने उसी फार्मूले की वेरिफिकेशन भी की थी। आज हम मूव ऑन होते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। आज हम कुछ इसकी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 9.3 की जानिब बढ़ेंगे। तो आपके पास एग्जांपल 1 दी गई है। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 1 आपके पास दी गई है। एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल 1, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। फाइंड द मिड पॉइंट of the line segment joining A 2 5 एंड B आपके पास दिया गया -1 एंड 1। अब आप सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लें कि आपके पास होता है क्या। मिड पॉइंट आपके पास इक्वल होता है R एक्स वाई इक्वल टू R इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ए आपके पास दिया गया है 2 5। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर पे होता है, जो फर्स्ट होता है ये होता है x1, सेकंड होता है आपके पास y1। इसी तरह आपके पास दूसरा b दिया गया है तो -1 और 1 दिया गया है। तो ये आपके पास क्या है x2 और एक है y2 है। तो हम x और y के अलग अलग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। देन हम उन दोनों को एक साथ ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। तो चलें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इफ आर एक्स वाई ऑर्डर पे आपके पास एक्स वाई दिया गया इज द डिजायर्ड मिड पॉइंट, देन एक्स आपके पास क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y आपके पास इक्वल होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है। तो सबसे पहले आप x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है तो पुट कर लें x इक्वल 2 और x2 आपके पास क्या है -1 है डिवाइडेड बाई 2 हो गया और y आपके पास क्या दिया हुआ है x1 y1 आपके पास 5 है और y2 आपके पास क्या है +1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 में 1 क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई 2 और y 5 + 1 6 6 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 3 भाई आपके पास क्या हो गया 3 हो गया। तो आपके पास मिड पॉइंट का क्या सोल्यूशन आ गया, हैंस आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू एक्स वैल्यू आपके पास 1/2 और वाई क्या है आपके पास 3 है। ये थी एग्जाम्पल 1। अब हम मूव होते हैं अगले एग्जाम्पल की जानिब जो के पास एग्जाम्पल 2 आपके पास दी गई है। वो दी गई है एग्जाम्पल 2, let P 2 3 and Q x y be 2 points in the plane such that r1 - 1 is the midpoint of the points P and Q। फाइंड एक्स वाई, हमने क्या करना है फाइंड एक्स वाई करना है। तो हमने सिंपल इस पे मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, सिंस r1 - 1 is the midpoint of P
2 and 3 and q x y, देन सबसे पहले आपके पास क्या होगा, अब आपके पास एक ही काउंटर पेयर दिया गया, तो ये आपके पास जो मिड पॉइंट दिया गया उसको उसने बता दी कि 1 है, तो आपने इसका पॉइंट फाइंड करें। तो पहले पॉइंट आप एक्स कर लेते हैं +2 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड -1 दिया हुआ उसका मिड, तो y +3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 वहाँ जाएगा, 2 हो जाएगा x +2 और इधर आपके पास क्या रह गया, -2 = y+2। अब ये 3 यहाँ पॉजिटिव 4 जाकर नेगेटिव हो गया, 2 - 3 = y, तो y आपके पास क्या आ गया, -5 आ गया। तो इधर ये 2 पॉजिटिव 4 जाकर नेगेटिव होगा, 2 - 2 = x, तो x आपके पास क्या आ गया, x आपके पास 2 आ गया। ये जब आपको मिड पॉइंट्स दिए हों तो आपने एक्स वाई फाइंड करने हो तो आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम मूव होते हैं इसकी एग्जांपल 3 की जानिब, उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, देन उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा। एग्जांपल 3 है आपके पास, लेट A B C B are triangle as shown below. If M1, M2 and M3 are the middle points of the line segment AB, BC and CA respectively, find the coordinate of M1, M2 and M3. Also determine the type of the triangle, M1, M2, M3। सबसे पहले आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, देन आपने उस पे ना बताना है कि ये कौन सी टाइप है ट्रायंगल की, कि ये स्केल है ना आइसोलेस से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है। तो सबसे पहले मैं इसके मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, देन मैं इस पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा, देन मैं बताऊंगा कि ये कौन सी टाइप है ट्रायंगल की। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सपोज कि ये आपके पास एक ट्रायंगल दी गई है, ये बड़ी ट्रायंगल है आपके पास, जिसमें आपके पास पॉइंट दिए गए हैं ए, सी और बी, 5, 8। सबसे पहले हमने इसके पॉइंट्स फाइंड करने, देन हम इसके पॉइंट्स को नाम देंगे। ये आपके पास ट्रायंगल दी गई है, तो ये ट्रायंगल्स के आपके पास पॉइंट दिए गए 5, 8, ये आपके पास दिए गए हैं 5, 2 एंड देन ये आपके पास दिए गए -3 और 2। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में ये एक और ट्रायंगल इसकी, यानी कि जो इसके मिड पॉइंट्स बन रहे हैं M1, M2 और M3, ये हमने फाइंड करना है। देन हमने पता ये कौन सी टाइप है ट्रायंगल की, M2 और M3, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूले से M1, M2 और M3 क्या कर लें, फाइंड कर लें, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूले से। तो सोल्यूशन मिड पॉइंट फार्मूला से आपने इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने, देन आपने उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना, देन आपने बताना कि ये कौन सा टाइप है ट्रायंगल की। तो आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसको हम M1 का नाम देते हैं, वो क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, जो आपके पास इक्वल होगा M1, वो आ जाएगा आपके पास 1 और 5। देन आप फाइंड करोगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी के दरमियान में आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसका क्या होगा, M1, M2 उसका नाम दे दो, आपको इक्वल होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो M2 आपके पास इक्वल हो गया 5 और ये आपके पास क्या इक्वल हो गया 5।
देन आप फाइंड कर लो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये इक्वल होगा M3 इक्वल होगा 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो M3 आपके पास आ गया 1 और 2। देन ट्रायंगल आपने बताना कौन सी टाइप है, तो आप इस पे लगा लो डिस्टेंस फार्मूला जो आपके पास इक्वल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 का होल स्क्वायर और उन टोटल का स्क्वायर रूट होता है। तो आप इस पे स्टार्ट कर लें। द ट्रायंगल M1, M2, M3 has sides with length। तो M1 M2 आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। देन आप डिस्टेंस फाइंड कर लो M2 और M3 के दरमियान में, M2 और M3 के दरमियान में, ये आपके पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास -4 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होगा 25 के, जो कि आपके पास 5 आ गया। देन आप डिस्टेंस फाइंड कर लो बिटवीन M1 एंड M3 के दरमियान में, वो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर 0 + 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होगा 3 के। अब आप देख रहे हैं इसके तीनों साइड्स की लेंथ के आपस में क्या है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। हेंस ऑल द लेंथ्स ऑफ द 3 sides are different, hence the triangle M1 M2 M3 is a scalene triangle। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।